सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भक्त नवर्तन दास है। कहाँ से आए हैं? मैं कुचामन जिला नागौर राजस्थान से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? मैं कुचामन कॉलेज में जो हमारी सिटी कुचामन कॉलेज है उसमें स्वीपर का काम करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हमारे हिंदू धर्म में जो मानी गई ये साधना है, जैसे ये बाबा रामदेव, जो जैसे मेरे बाबा रामदेव है, साला समय बालाजी महाराज है, उसकी यात्राएं पैदल यात्रा करता था। और जैसे पारंपरिक पूजाएं हैं, जैसे पितृ महाराज की पूजा करता था। 1 साल 2 साल से पैदल यात्रा किया और 10 साल करीबन रामदेव पैदल यात्रा, मतलब 10 साल पैदल यात्रा जाता था। और मतलब अन्य जो माता जी की जो वैष्णो देवी है ना धाम, वहाँ पर जाने की भी सोच रखा था मन में। नवरत्न जी जो साधनाएं पहले आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो बहुत ही विशेष कुछ नहीं मिला ऐसे, और उल्टी ज़्यादा ही मतलब मुझे ये परेशानी होने लगी कि मतलब साधना करने के बावजूद भी रामदेव पैदल जाने के बावजूद भी मेरे मेरे शरीर में शारीरिक कष्ट आ रहे थे, जैसे चर्म रोग है और भी मतलब अन्य जैसे बीमार है ना, तो ऐसे मतलब परेशानी हो रही है मेरे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आना हुआ आपका? हमारे मोहल्ले के अंदर एक मतलब भगत जी है, उनका नाम रामदास जी है। वो मतलब पहले 2-3 साल पहले जुड़े हुए थे यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे ज्ञान का पुस्तक दी और मतलब ये जो ये यात्राएं करता था उसके बारे में मना करता था वो। तो मैं उसका मना करता था, उसका विरोध भी करता था कि भाई ये तो पारंपरिक सेवा है, ये जो साधना है ये क्यों मना कर रहे हो तुम। को हमारे जो गुरु जी है उसके वहाँ पर चल, मैं भी चलता हूँ। वहाँ पर जाने से तेरे जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। तो मैं सोचता था मैं कि जाने जाने से क्या होगा, एक बार उसकी बात मान ले और जाके देखिए क्या होता है। इनके गुरुजी देखिए, एक बार इनका आश्रम देखिए कैसा है। तो इन्होंने मुझे ज्ञान का पुस्तक दी, वो मैंने ना पढ़ के और सूटकेस भी अंदर रख दिया उसने, और जो ये अन्य साधना है वो करता रहता था। अचानक ये प्रेरणा जागी मेरे मन में कि वो जो दी हुई पुस्तक वो पढ़ूँ मैं। उसको पढ़ते ही भगत जी मैंने पहला चैप्टर जो सृष्टि रचना था वो पढ़ा मैंने। वो पढ़ते ही मतलब मेरे मन में ऐसा जागरण, मतलब जो जागृति पैदा हुई मन में कि जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इनकी माता कौन है, इनका पिता कौन है, आज तक हमें पता नहीं था इस बात का। इस ज्ञान का पुरुष से मुझे पता चला। और जो उसने मुझे मोबाइल पे ब्लूटूथ से जो ये होता है ना इंट्रो वगैरह, ये वो दे रखे थे, तो ये मैंने देखा, तो उनसे देखने से मुझे चेतना जागी कि वहाँ से हमको ऐसी शक्ति तो वहाँ पर है, तो क्यों ना मैं जाऊँ वहाँ पर। तो उसके उनके माध्यम से दूसरे दिन मैंने वहाँ जाने के लिए प्लान बनाया। तो उन्होंने कहा तू जो वहाँ पर 4 तारीख को सत्संग है, 4 अक्टूबर को, तो मेरे साथ 3 तारीख को चल। मैं ठीक है भजी चल चलो। उसके उन्होंने मुझे अपने घर पे लेटाया। वहाँ से फिर हम सुबह के लिए सतलोक आश्रम के लिए रवाना हो गए और वहाँ से सत्संग सुना परमात्मा का और नाम निश्चय ली। सर सतलोक आश्रम बरवाला में जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो वहाँ पर आपने कितने पैसे दिए? ऐसी कोई बात नहीं भगत जी, ये केवल उनको वहाँ के बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही है। मैं जब वो गया तो हम 4-5 दिन वहाँ पर सत्संग सुने और वहाँ पर ऐसे रही सेवा भी की वहाँ पर। वहाँ एक पैसा भी नहीं लिया। और जब जहाँ खाने से लेके पीने तक 24 घंटा बना चलता है वहाँ पर, खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वो चलती है वहाँ पर। और रहने पीने खाने के लिए, सोने उड़ने के लिए, कपड़े वगैरह, साबुन पानी सब मुफ्त है वहाँ पर। 1 रुपये नहीं लेता वहाँ पर। नहीं वो ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। हमने प्रथम मंत्र मिला था, उसके 4 महीने बाद में सेकंड मंत्र मिला था, हमसे 1 रुपये नहीं लिया गया वहाँ पर। ये अफवाह फैलाई गई है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो भोजी मुझे आध्यात्म, पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि मुझे आध्यात्मिक जो सतगुरु कौन है, सतगुरु की पहचान क्या होती है। वैसे गुरु तो मैंने पहले ही बना रखा था, लेकिन वो उनके अब परमात्मा शरण में आने से पता चला कि वो तो नकली गुरु थे। ना उनका कोई मंत्र था उसके, ना उनकी बात को सदभक्ति थी। अब परम सत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता चला कि बस पूर्ण परमात्मा कौन है और सदगुरु किसे कहते हैं। तो पहला लाभ तो ये मिला। दूसरा लाभ को मेरे जो ये पूरा शरीर है इस पर श्रम रोग हो रखा था। श्रम रोग में ऐसा लगा, मतलब जो लोग मुझे कहते, जो मिलते थे मुझसे, वो यही कहते थे कि तेरे तो कोढ़ हो रखा है। तो मैंने सोचा भाई होगा। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, भक्ति करो। तो 1 महीने के अंदर भगत जी वो रोग था वो एकदम जड़ से नष्ट हो गया। मतलब कोई कह नहीं सकता कि मेरे चर्म रोग था। पूरे शरीर में मेरे निशान हो रखे थे। वो जहाँ खुद ही करता था वहाँ पर निशान हो रहे थे बड़े बड़े सफ़ेद रंग के। एक तो वो लाभ। दूसरा लाभ मेरे मतलब हमारे पर्सनल घर पे कोई मतलब एक ही कमरा था हमारे सदस्य के अंदर आया हुआ था, हिस्से के अंदर एक ही कमरा था और हम किराए से इधर उधर भटकते रहते थे। कभी यहाँ रहते थे, कभी वहाँ रहते थे। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई कि गुरु जी हमारे मतलब कोई पर्सनल मकान नहीं है और ऐसी व्यवस्था है दास की। तो उन्होंने कहा हो जाएगा, परमात्मा विश्वास रखो, सब करेंगे परमात्मा। मैंने ठीक है गुरु जी। तो वहाँ 1-2 महीने के अंदर हमारे मतलब ऐसा लाभ हुआ कि
जो जो लोग हमें ये कहते थे कि ये तो वहाँ पर जाने से पागल हो गया है, इसका तो कोई पहले को घर नहीं था, और क्या पता इसे कौन ये ऐसे वक्त करने लग गया, समाज से बाहर कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इनको तो क्या होने वाला है, कोई इनके आएगा ना कोई जाएगा। तो मैंने परमात्मा से जब जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगी, परमात्मा ने कहा जब बेटा ठीक हो जाता, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया इस बात का कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो कह दिया वो फाइनल है। तो उनके 1-2 महीने के अंदर ही हमारे मतलब 9 लाख रुपए का बने बनाया मकान, उसमें 2 कमरे, लेटरिन बाथरूम और चौक वगैरह सब, छत वगैरह सब कंप्लीट हमें मिल गए। परमात्मा ने दिलवाया वो, सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें वो मिल गया। उसके उसके बाद में आने के मतलब ये अभी 4-5 दिन पहले मैं छत पे सो रहा था, और एक बिच्छू बड़ा हुआ, कम से कम 1.5 इंच का बिच्छू था वो मतलब मेरे सोते हुए के नीचे बिस्तर पे था पूरी रात भर। और जब मैं सुबह उठा, वो वहाँ पर से काम पर गया, वो जो मम्मी ने जाके वो बिस्तर उठाए, तो उन्होंने मैं जब काम से वापस लौटा घर पे, उन्होंने बताया कि तेरे जो बिस्तर के ऊपर बिच्छू लेटा हुआ था और वो मरा हुआ था, हमने झड़काया बिस्तर, तब पता चला कि बिच्छू है। तो मुझे दृढ़ता तो पहले से परमात्मा ने ज्ञान इसे दे रखा है कि मुझे दृढ़ता तो थी, लेकिन वो बिच्छू के न काटने से मुझे और ज़्यादा दृढ़ता हो गई, और मुझे इस बात विश्वास हो गया परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है और कोई नहीं है यहाँ पर धरती पर। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मैं भटका हुआ हूँ इस संसार में और अब परमात्मा शरण में हूँ, तो जैसे आप ये अन्य साधना करते थे, कोई धार्मिक यात्रा करता था, उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि परम सत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ। और अभी उन्होंने राजस्थान में जगह जगह सेवा, उनके आदेश के अनुसार जगह जगह सेवाएं हो रखी है, और साधना चैनल पे 7 से 8 तक सत्संग आता है, उसके नीचे की लाल पट्टी आती है, उसमें संपर्क सूत्र लिखा हुआ है, उसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ पर संपर्क कीजिए और ज्ञान का पुस्तक मंगवाइए, और नाम स्थल पर जो जिनके नंबर दिए हुए उनसे कॉन्टेक्ट करके और वहाँ पर दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर धन्यवाद। सच है।